नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि कैसे बगलामुखी मंत्रों से एक आत्मा के चुंगल से छुटकारा मिला। एक महाजन थे, उन्होंने एक स्थान पर ज़मीन किराए पे ली और वहाँ पर कागज़ पुट्ठे की फैक्ट्री लगाई, जिसका लगाते ही उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आने लगा। उनका कामकाज व व्यवसाय धीरे धीरे ठप हो गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यही कारण है, वर्कर जो हैं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कभी फैक्ट्री में कोई मज़दूर बेहोश हो जाते, तो कभी मशीन ख़राब हो जाती। इस तरह की अनेक घटनाएं घटित होती थी, जिसको वो साधारण लेकर के चल रहे थे। लेकिन एक व्यापारी ने उनको सलाह दी कि वो मार्बल की फैक्ट्री लगा लें और मार्बल की फैक्ट्री में काफ़ी फ़ायदा है। ये सोच कर के उन्होंने व्यवसाय को चेंज कर लिया और वहाँ पर 6 महीने के अंतराल में ही एक मार्बल की फैक्ट्री लगा ली। लेकिन फैक्ट्री लगाने के बाद फिर से वही व्यावसायिक विघ्न उत्पन्न होने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तब उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि आप ज़रा किसी तांत्रिक को बुला करके इस जगह का निरीक्षण करवाइए। हो सकता है कोई प्रेत बाधा उत्पन्न हो रही हो, या किसी ने कुछ किया हो, या किसी रिश्तेदार, जान पहचान या शत्रु ने प्रेत बाधा छोड़ी हो। यही सोच करके वो उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गए। वो 3 गाड़ियों में तांत्रिक से मिलने के लिए गए। तांत्रिक उनको आता देख काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि कोई मोटा व्यवसायी उसके पास आया है। अब उसे धन ऐंठने का मौका मिल चुका था। यहाँ एक बात इंगित की जाती है कि सभी तांत्रिक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तांत्रिक ठग होते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक तंत्र में महान माने गए हैं, क्योंकि वो तंत्र क्रियाओं में निपुण होते हैं। साथ ही साथ अपनी तंत्र शक्तियों को उपयोग अच्छे कार्य के लिए ही करते हैं, या किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ढोंगी तांत्रिक था, ये अपने तंत्र शक्तियों से धन अर्जित करना चाह रहा था। इसलिए जैसे ही वो सेठ और उसका मित्र उसके पास पहुँचे और कुछ लोग साथ में थे, तो काफ़ी खुश हुआ मन ही मन। तब सेठ जी ने उनसे जाकर कहा कि मेरे व्यवसाय के स्थान पे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। मैं 2 व्यवसाय बदल चुका हूँ, कोई लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं करोड़ों में आए कर्जे से बच जाऊँगा, क्योंकि मुझे बैंक की भी काफ़ी देनदारी हो रही है और शीघ्र ही बैंक वाले भी मुझे परेशान करना शुरू कर देंगे। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, परंतु तुम्हें जो जो मैं बोलूँगा वो आपको करना चाहिए। सेठ ने कहा, आप मेरी समस्या का हल कर दीजिए, मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूँगा। तांत्रिक ने कहा, ठीक है। अगले दिन उसे उस जगह का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया। जब तांत्रिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचा, तो उसने देखा कि एक दुष्ट आत्मा वहां पर निवास कर रही है, और वो आत्मा एक स्त्री की आत्मा है, और वो आत्मा नहीं चाहती कि कोई यहाँ पर रहे या कोई व्यवसाय हो, क्योंकि उसने उस भूमि पर कब्जा कर रखा था। तांत्रिक ने आत्मा से संपर्क साधा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम यहाँ पर कार्य नहीं होने देती हो या विघ्न उत्पन्न करती हो। आत्मा असंतुष्ट थी और वो और अधिक चिढ़ गई और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से शेड के ऊपर इधर उधर कूदने लगी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वहाँ पर एक हवनात्मक प्रयोग की तैयारी शुरू की गई। वेदी बनाई गई, मंडलादि बनाए गए, और रात्रि में ही एक हवन कार्य पूरा करने की सेठ जी ने और उस तांत्रिक ने ठान ली। लेकिन आत्मा ने रात्रि को इतना उत्पात मचाया कि उसने हवन को पूरा ही नहीं होने दिया। बाद में तांत्रिक ने कहा
कि मैं अगले शनिवार को फिर यहाँ अपनी विशेष प्रक्रिया से हवन करूँगा। आप मुझे 25,000 रुपये दीजिए, क्योंकि मुझे सामग्री का प्रबंध करना है। सेठ जी मजबूर थे, उन्होंने वो पैसे उनको दे दिए। अगले शनिवार को फिर एक तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन आत्मा जो है फिर से प्रचंड होकर के इधर उधर कूदने दौड़ने लगी। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कुछ लोग जो है वहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि आत्मा का उत्पात देख करके सभी लोग बहुत घबरा गए थे। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और खुद स्वयं तांत्रिक ने कहा कि इस आत्मा को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने घर पर ही कुछ विशेष यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ेंगे। इसलिए आप मुझे 1,27,000 रुपये दीजिए, ताकि मैं ज़रूरी चीज़ों का प्रबंध कर सकूं। सेठ कुछ ना जानते हुए, कोई रास्ता ना नजर आते हुए उसे कुछ पैसा दिया और कहा कि उस अनुष्ठान में मैं भी आता हूं और कुछ पैसे लेकर के उस समय ही आऊँगा। क्योंकि सेठ बहुत परेशान था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने तांत्रिक की पूरी बात मान ली थी। तभी फिर से एक अनुष्ठान तांत्रिक के घर में संपन्न किया गया। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के माध्यम से उस आत्मा को बांधने की कोशिश की। काफ़ी समय तक अनुष्ठान चलता रहा और आत्मा बंधन में पड़ गई। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर से वही उत्पात, वही आत्मा और अधिक गुस्सैल होकर के उसी स्थान पर उत्पात मचाने लगी। कई हॉर्स पावर की मशीनों को चलते चलते वो रोक देती थी और वहाँ पर मशीनों के पुर्जे अलग थलग कर देती थी। कभी पानी की औंधों में वो कूदती फिरती थी और पानी इधर उधर उछलता नज़र आता था। ये देख कर के वर्कर बहुत डर जाते थे और प्रेत गुस्से में आकर के सारी चीज़ों को इधर उधर पटकता था। कभी वह दृश्य रूप में रहता था, कभी वह कुछ रूप धर करके वहाँ अशांति मचाया करता था। फिर से वो सेठ जी काफ़ी परेशान हो गए। उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर इधर उधर भागने लगे, कई लोगों ने काम छोड़ दिया। तब एक पंडित जी से संपर्क किया गया कि आप कोई रास्ता सुझाइए। पंडित जी ने कहा कि ये आत्मा कुछ विशिष्ट प्रतीत होती है, इस आत्मा को एक स्थान दीजिए और एक छोटा सा मंदिर बनवा करके धूप बत्ती करके इसे प्रसन्न रखें। ऐसा करने से आपकी फैक्ट्री जो है दिन रात चलने लगेगी, ऐसा ही होगा। पंडित जी की बातों में आकर के उस सेठ ने एक छोटा सा मंदिर अपनी फैक्ट्री के बगल में बनवा दिया और वहीं पर उस आत्मा को भोग और धूप बत्ती दी जाती थी। लेकिन जब कुछ दिन तक तो आत्मा काफ़ी प्रसन्न रही और वो उस भोग को ग्रहण करने लगी, लेकिन बाद में दुःस्वप्न के माध्यम से वो लोगों को फिर से परेशान करने लगी और कभी कभी वो किसी वर्कर के शरीर में आ जाती और मांस की डिमांड करती थी। एक बार ऐसे ही हुआ और जैसे ही एक वर्कर वहाँ पे काम कर रहा था, वो उसके शरीर में आ गई। वर्कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपने हाथ पैर इधर उधर पटकने लगा। सुनने में थोड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन जिनके शरीर में आत्मा जब एंटर कर जाती है या कोई आत्मा कब्जा कर लेती है, तो वो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं और देखने में बहुत भयानक प्रतीत होते हैं। वो आदमी अपने ही बाल उखाड़ करके खाने लगा। जब उस सेठ ने उनसे बात करने की कोशिश की और पूछा कि तुम्हें तो धूप बत्ती दी जा रही है और तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए रोज़ भोग देता हूँ, तो अब तुम क्यों हमें परेशान करती हो? मेरा करोड़ों का यहाँ पे नुकसान हुआ बैठा है, तुम ऐसा ना करो। तो उस वर्कर के रूप में जो आत्मा थी, उसने सेठ जी को एक तरफ को झटक दिया और कहा, तेरी धूप बत्ती से मैं नहीं प्रसन्न होने वाली, तू मुझे मांस का भोग दे और शराब का भोग दे। ये सुनकर सेठ परेशान हो गया, क्योंकि वो सेठ बिल्कुल वैष्णव था, वो कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं किया करता था। ऐसा सुनकर के सेठ सिर पटक पटक कर रोने लगा, क्योंकि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सभी वर्कर लगभग काम छोड़कर जाने लगे। जिसके शरीर में प्रेत आत्मा ने अपना निवास बनाया था,
वो वर्कर भी वहाँ से काम छोड़कर भाग गया। ये सोच कर के सेठ घर आए और सोचा कि आज तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। अब जी कर के क्या फ़ायदा, मैं खूब कर्जे में आ गया हूँ और बहुत जल्द मेरी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये सोच कर के वो अपने कमरे में गया। उसकी पत्नी ने देख लिया कि आज मेरे पति काफ़ी परेशान हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ घटना घटी है। वो अपने पति के पास गई और पूछा, आप बताइए क्या कारण है, यदि समस्या है या कोई और समस्या है मुझे बता दीजिए। सेठ ने लगभग निराशा की भाव में कहा कि आज तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा, तुम बच्चे लेकर अपने मायके चली जाना, क्योंकि हमारा घर, हमारी फैक्ट्री, हमारी गाड़ी बंगला सब बिकने वाला है और बैंक करप्ट मैं होने वाला हूँ। मैं ये दाग नहीं सह सकता, इसलिए तुम मायके चली जाना। उसकी पत्नी ने सेठ के पैर पकड़ लिए और कहा, आप ऐसा ना कहिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मैं अपनी किसी दोस्त से बात करती हूँ, वो किसी गुरुजी को जानती हैं, उनसे बात करके ही हमारी समस्या का कोई हल निकल आएगा। और दौड़ी दौड़ी वो गई और अपनी दोस्त को फ़ोन लगाया। उसने कहा कि मेरे गुरुजी तो कामाख्या गए हैं और अभी उन्हें आने में काफ़ी समय है, लेकिन उनसे किसी भी फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सेठ की पत्नी ने कहा, तुम कैसे भी करके उनसे संपर्क करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पति के प्राणों में भी संकट उत्पन्न हो गया है, कृपया कुछ कीजिए। ये देख करके वो औरत गुरुजी करके चिल्लाने लगी और वहीं पर बेहोश हो गई। तभी सेठ आए और उन्होंने पत्नी को उठाया, कहा कि हमारे ऊपर भारी समय है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, मैं केवल इंतज़ार करूँगा 10 दिन का, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो हम सभी को ही प्राण त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि कर्ज से हमें और बैंक करप्ट होने से हमें जिल्हात वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। पत्नी ने कहा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी मैं करूँगी, आप ये निर्णय त्याग दीजिएगा। अगले दिन वो दौड़ी दौड़ी अपनी दोस्त के घर गई और उससे कहा, कैसे ना करके अपने गुरुजी से संपर्क कीजिए। उसकी मित्र ने कहा कि गुरुजी कोई फ़ोन नहीं रखते हैं, ना ही उनसे संपर्क साधने का कोई रास्ता है। अब मैं क्या और कैसे तुम्हारी मदद करूं? तभी सेठ की पत्नी वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे गुरुजी का एक पवित्र फ़ोटो पड़ा हुआ था और वो उसके पास जाकर के कहने लगी, यदि आप सच्चे हैं और सच्चे माँ बगलामुखी के साधक हैं तो आप ज़रूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, नहीं तो मैं आपके इसी फ़ोटो के समक्ष अपने प्राण 9वें दिन ही त्याग दूंगी। मेरे पति ने मुझे 10 दिन का समय दिया है, मैं 8 दिन का समय लेती हूँ, अगर सब ठीक ना हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसने गुरुजी का फ़ोटो उठाया और अपने घर चली आई। उसने गुरुजी की फ़ोटो को अपने कमरे में रखा और गुरुजी को याद करने लगी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसने कहा, यदि माँ बगलामुखी के भक्तों में शक्ति है, यदि माँ बगलामुखी के भक्तों में शक्ति है और या माँ बगलामुखी ब्रह्मांड की देवी हैं, जैसा मैंने सुना है, तो ज़रूर मेरी मदद के लिए कोई ना कोई आएगा और ज़रूर मेरी पुकार सुनेगा, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ये विचार करके वो सो गई। अगले ही दिन उसने देखा कि दरवाजे पर कोई साधु वेशभूषा में कोई खड़ा है। उसने पूछा, आप कौन हैं? तो साधु ने कहा, रोज़ मुझे बुला रही थी, कल मुझे बुलाया, अब पूछती हो मैं कौन हूँ? तुमने बगलामुखी की दुहाई ना दी होती तो मैं शायद ना आता। कितना कष्ट उठा करके मुझे आना पड़ा है, इतनी दूर मुझे पहुँचना पड़ा है, अब तुम अंदर नहीं बुला रही हो। उस औरत ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और माँ बगलामुखी को याद करते हुए फक फक करके रोने लगी। गुरुजी ने कहा, अरे मेरे पैर धुलाने हैं तो आंसुओं से ना धुलाओ, धुलाने हैं तो कोई जल ले आओ, काफ़ी दूर से आया हूँ और पैर भी जल रहे हैं। वो दौड़ी दौड़ी गई
और शुद्ध जल लेकर के गुरुजी के पैर धुलाए। सारी समस्या गुरुजी को बताई और कहा कि अब आप ही सहारा हैं, आप मेरी मदद कीजिए। मुझे नहीं पता आप कैसे आए, मैं तो आपका कभी नाम ही सुना करती थी, वो अपनी दोस्त के माध्यम से, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं, किसी के मन की भी आवाज़ समझ लेते हैं। मुझे आज समझ आया। गुरुजी ने कहा, अगर तुमने मेरी प्रिय माँ की दुहाई मुझे ना दी होती तो शायद मैं अपने कार्यों को छोड़ के ना आ पाता, लेकिन जैसे ही तुमने मेरी प्रिय माँ बगलामुखी की दुहाई दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ कहाँ है वो जगह। सेठ और उसकी पत्नी गुरुजी को लेकर के अपनी फैक्ट्री की ओर चले गए। फैक्ट्री में पहुंचते ही वो आत्मा ज़ोर ज़ोर से गुरुजी का प्रभाव देख करके चिल्लाने लगी और कहा, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्यों तुम मुझे तंग करने आए हो? मेरा स्थान छीन लिया, मेरा मान छीन लिया, मुझे हर चीज़ से रुसवाई मिली। अब मैं यहाँ रहती हूँ तो तुम लोग मुझे फिर से पकड़ने के लिए आ गए हो क्या? गुरुजी ने आत्मा को कहा, मैं तुझे तंग नहीं करना चाहता, पर तुम इन लोगों को तंग ना करो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मैं क्या चाहूँ, मैं तो बस यही चाहूँ कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं इस स्थान से चली जाऊँ और मेरा कहीं जन्म हो जाए। आप मुझे छुटकारा दिला दो। गुरुजी ने बगलामुखी मंत्रों का प्रयोग किया और वो जल उस तरफ को फेंका जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। प्रेतनी के ऊपर जल पड़ा और प्रेतनी वहाँ से गायब हो गई। ना जाने कब, कहाँ और किधर चली गई। उस दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया। प्रेतनी का उत्पात दोबारा देखने को नहीं मिला। सेठ और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। वो गुरुजी को अपना गुरु बना करके उनके दिव्य दर्शनों के लिए आज भी कामाख्या पीठ जाया करते हैं। अगर आपको ये सत्य कथा अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं वे अनुदान के नियम को देख लीजिए। आपको 7 लोगों से अनुदान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने 7 लोगों से अनुदान लेने से मना कर दिया है। आप केवल अपना ही अनुदान लेकर के पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही कॉल कीजिए। धन्यवाद।